नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी जो वीक चल रहा है डेट इज़ मंडे से आज शुरू हुआ है, लेकिन मंडे को आज का मार्केट क्लोज था। ठीक है, तो इस वीक के लिए कुछ पोजिशनल स्टॉक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पोजिशनल स्टॉक के लिए हम लोग वीकली कैंडल लगाते हैं। तो पोजिशनल स्टॉक के लिए क्या है, वीकली कैंडल लगाते हैं। पोजिशनल स्टॉक के अंदर क्या होता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इवन कि 2.5-3 महीने तक भी स्टॉक हमें होल्ड करके रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल लग गई है। स्टॉक का नाम है ग्राविटा, और यहाँ पे स्काई ब्लू लाइन है 15 SMA, और ये वायलेट कलर की लाइन जो जा रही है ये 45 SMA। अभी स्टॉक क्यों लग रहा है कि हमें एक अच्छा एक पोजिशनल स्टॉक बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए इस स्टॉक को देखिए, जो कैंडल बनी है पिछले वीक की, दैट इज़ 13 मई वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ब्रॉड करोगे, यहाँ पे 45 SMA वाला राइजिंग मोड में। ठीक है, और जो 15 SMA देखिए यहाँ आके ये भी राइजिंग मोड में हो गया है। ठीक है, तो उसमें लगता है कि अच्छा पोजिशनल अपॉर्चुनिटी बन रहा है। RSI भी राइजिंग में है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, और MACD भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो करना क्या होता है कि जैसे कि ये ग्रीन रेड कैंडल बनी थी, ये कैंडल ग्रीन बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल के थोड़ा ऊपर ही हमें बाइंग पे एग्जिट ऑर्डर लगाना होता है, और इन दोनों कैंडल में जो लोअर लो है उसका थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस रख के हमें काम करना होता है। ठीक है, तो जैसे स्टॉक का हाई है 989। ठीक है, तो लगभग ₹1 ऊपर आप बाइंग प्राइस एग्जिट ऑर्डर लगाओगे, और इसी स्टॉक का जैसे दोनों में लोअर लो इसी का ग्रीन कैंडल का। ठीक है, तो इसका 885.05, तो लगभग 75 पैसा या 80 पैसा नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसमें काम कर सकते हो। बट किसी भी स्टॉक के अंदर आपने 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 0.5 का मीनिंग होता है कि अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने 0.5 दैट इज 500, तो 500 का रिस्क लेना है, और आपने 500 में ही क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे आप बाइंग प्राइस करोगे माइनस स्टॉप लॉस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो 500 को आपने डिवाइड बाई डिफरेंस करना है। ठीक है, जितनी क्वांटिटी बनती है उतना ही लेने को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपका बाइंग प्राइस जो आपने लगा रखा है, थोड़ा इसके ऊपर लगाया हाई के, बाइंग प्राइस हो गया, स्टॉप लॉस होगा, तो उनका डिफरेंस कितना है, तो बाइंग प्राइस माइनस स्टॉप लॉस इक्वल टू डिफरेंस, डी निकल आया डिफरेंस। ठीक है, तो आप 500 का आपने रिस्क लेना है, क्योंकि 1 लाख का आपका या 1 लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 500 डिवाइड बाई डी डिफरेंस। ठीक है, जितना क्वांटिटी कैलकुलेट होता है उतना ही लेना है। अगर आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो तो आपने 1000 का रिस्क लेना है। ऐसे अकॉर्डिंगली आपने क्वांटिटी कैलकुलेट करके ही आपने ट्रेडिंग करना है। ठीक है, बाकी ये जो ऑर्डर लगाओगे पूरा वीक के लिए ऑर्डर बरकरार रहेगा। ठीक है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अंदर हम 1-2 दिन के लिए स्टॉक रखते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं उसके ऊपर आता है, बट अगर ये ग्रीन कैंडल जैसे बनी है, तो अगले वीक अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल बन जाती है, मतलब इसके लोअर तोड़ देती है, इस ग्रीन कैंडल का लोअर तोड़ के नीचे एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हम फिर अपना GT ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर बाइंग हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इसके कैंडल के अंदर ही रह जाती है, यहाँ पे इसका लोअर नहीं तोड़ती है, तो भी ऑर्डर जो बरकरार रख सकते हो आप। ठीक है, बाकी प्लीज़ डू कंसल्ट योर फाइनेंस एडवाइज़र बिफोर ट्रेडिंग। अब आपने विवेक का इस्तेमाल करना है, कंप्लीट रिसर्च करना है, फिर ही किसी स्टॉक के अंदर आपने निवेश करना है। मेरे कहने पे ब्लाइंडली आपने नहीं जाना है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, उसमें एक स्ट्रैटेजी है 15 और 45 SMA जो हम मिला के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस ट्रेड को इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कीजिए, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, तो आपको क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, स्टॉप लॉस पहले पता होना चाहिए कहाँ है, और मेरे आपके टारगेट क्या है आपको पहले से ही प्री प्लान होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्त का शेयर करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू।